Hello guys, I hope you are doing well and your study is also well. मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप भी अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैनल का क्या मोटिव है उसके बारे में कवर किया था। आज से हम अपनी टीचिंग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और तो आज जो हम कवर करेंगे, आज का टॉपिक जो होगा वो टॉपिक है क्लास 10th से, क्योंकि मैंने बताया भी कि मैं पहले जो स्टार्ट करूँगा क्लास 10th का के सिलेबस से स्टार्ट करूँगा। फिर जैसा आप लोगों का सपोर्ट और कमेंट रहेगा उसके बेसिस पे देखा जाएगा और सारी चीज़ें होती हैं टाइम के साथ। तो क्लास 10th के सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जो कि NCERT का बुक से है। आज का जो टॉपिक है वो बहुपद, हिंदी में जिसे बहुपद बोलते हैं, बहुपद इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया भी था कि अपने वीडियो में ये हमारा ज़रूर मोटिव रहेगा, जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या उपयोग है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग जो स्टडी करते हैं वो इसीलिए करते हैं, जो भी चीज़ें इस समाज में सिखाई या पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे चारों तरफ, वो हमारे इस मानव के लिए ही हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, पॉलिनोमियल्स। बच्चे काफ़ी ज़्यादा, हम लोग भी ऐसा फील करते थे क्यों ये पढ़ा रहे हैं, क्या उपयोग है इसका, क्योंकि कोई बताता भी नहीं था उस समय कि एक्चुअल में क्या इसका उपयोग है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, यानी संक्षिप्त रूप से आपको बताएंगे एक्चुअल में इसका क्या उपयोग है। आने वाले कक्षाओं में आप, आने वाले क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक, क्लास 11, 12th में और हायर जब आप एजुकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर। तो अभी सिर्फ उसका मोटिव ही जान लेना, एक मोटिव जान जाएंगे कि हम पढ़ते क्यों हैं, वही बहुत है। तो इसका जो उपयोग होता है, बहुपद का उपयोग, ये पहला तो बता देते हैं प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक लाइट पैटर्न्स। प्रिडिक्टिंग ट्रैफिक लाइट पैटर्न्स मीन्स, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ट्रैफिक लाइट पैटर्न्स आप समझ ही गए होंगे, शहरों में जब देखते होंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर एक ट्रैफिक, जगह जगह पे ट्रैफिक पुलिस भी खड़े रहते हैं। और वहाँ पर ऑटोमेशन के पर्पज़ से, ऑटोमेटिक करने के लिए लोगों को, क्योंकि ऑटोमेटेड तरीके से एक आज की टेक्नोलॉजी में यूज होता है, पैटर्न को एक कंट्रोलिंग करने के लिए ट्रैफिक को, इसका उपयोग, जहाँ पे लाल बत्ती देखते होंगे, ग्रीन बत्ती देखते होंगे, येलो बत्ती, तो वहाँ पर इस पॉलिनोमियल मैथ का यूज होता है। इसका दूसरा आपको बता दे रहे हैं, इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट वो देश की या फिर किसी भी तरीके इकोनॉमिकल डेटा को एनालिसिस करते हैं, उसके एनालिसिस डेटा को जानते हैं कि कितना इंक्रीमेंट हुआ। इकोनॉमिस्ट यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ NALYSIS, एनालिसिस ऑफ इंक्रीमेंट इन एनी वैल्यू, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट
और भी अच्छी तरीके से आप आगे की क्लास में जाएंगे, थोड़ा बेसिक आपको पता चल गया। और तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स वो बैक्टीरियल कॉलोनीज को एनालिसिस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। डॉक्टर्स बैक्टीरियल कॉलोनीज एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को। यानी डॉक्टर्स यूज करते हैं, इकोनॉमिस्ट यूज करते हैं, प्रेडिक्टिंग ट्रैफिक लाइट में यूज किया जाता है। तो इतना ही काफ़ी है, और आगे हायर क्लास में अब इतना जान गए, और भी अच्छी तरीके से जानकारी के लिए आप जान जाएंगे इसी बार निहायत। तो अब आइए समझते हैं बहुपद के बारे में, फिर स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ आप लोग, क्योंकि मैं इसीलिए हिंदी में बता रहा हूँ और इंग्लिश में चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों को अगर फील भी हो रहा हो हमारे वीडियो से कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, ऐसी बात नहीं, हम कोशिश करेंगे हिंदी में भी लेकर आने की, सबकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। और ये चीज़ें आप कभी इन चीज़ों को गलत मत समझिए कि टोटल इंग्लिश में है या फिर चीज़ें हैं, क्योंकि आप अभी से आपको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, यहाँ पर एक माहौल मिल रहा है आप लोगों को। चीज़ें जैसे मैं बोलता हूँ, मैं भी कहीं से सीखा ही हुआ हूँ, मैं भी किसी गुरुओं के द्वारा, टीचर्स के द्वारा सीखा ही हुआ हूँ, और ख़ुद से प्रैक्टिस की हैं सारी चीज़ें, तो ये बिल्डअप की जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको आगे बेनिफिशियल आएंगी, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें कवर करता हूँ, इंग्लिश में, हिंदी में, इसीलिए। तो आगे आप फिर समझते हैं। फिर बहुपद के बारे में मैं एक एग्जाम्पल लेकर के समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। फोर एक्स प्लस 2, अब ये एक बहुपद है, यहाँ पर एक ये पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। अब इसी से समझते हैं, यहाँ पर जो 4 है वो x का कोफिशिएंट है, और जो पॉलिनोमियल होता है वो यहाँ पर जो x है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की बात करते हैं। ये एक चर है, हिंदी में इसे चर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर हिंदी में इसे अचर बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नॉन वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल। अब इन टर्म से अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले थोड़ा। यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो 2 है, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स बना हुआ है, ये इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ये पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब ही होता है बहु, यानी बहुत सारे, नोमियल्स पद, पॉलिनोमियल, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, पॉली एंड नोमियल्स, यानी जो बहुपद बना हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स का है, पॉली प्लस नोमियल्स। और यहाँ पे जो x है वो चर मैंने बता दिया। अब चर क्या होता है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में जो चर होते हैं उनकी वैल्यू x में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इंग्लिश के किसी भी अल्फ़ाबेट x से या फिर y से x और y और z और एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कभी कभी हो सकता है हमारे वीडियो में किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें A to Z करेक्ट हों। बट आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिएगा
क्योंकि ये स्टार्टिंग है, इसी बहाने चीज़ें होती रहती हैं, इंसान है तो इंसानों से गलतियाँ होती रहती हैं। तो इट मे बी मिस्टेक्स इन द स्पेलिंग ऑफ द, या फिर कहीं भी हो सकता है इसी बात नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें सीख ही रहे हैं। तो उसे आप मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं करेक्ट करने की आगे से भी कोशिश करूँगा, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली एक्स वाई जेड इन्हीं 3 अल्फ़ाबेट से ज़्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं, बट किसी भी अल्फ़ाबेट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, देयर इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पे चर हैं, चर अब अगर हिंदी की टर्म से बात करें तो ये जो वैल्यू होती है एक्स वाई जेड, यानी जो चर हैं वो कोई भी हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं रहते हैं। इंग्लिश से अगर बात करें, इंग्लिश में वेरिएबल, यानी इस टर्म से ही समझ में आ रहा वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है कि बदलना, बदलाव। तो उसी से, इस वर्ड से अगर आप याद रखेंगे कि वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड हैं, दीज आर द वैल्यूज विच आर वेरीज। और यहाँ पे जो अचर है, अचर जैसे यहाँ पे 2 है, इसकी भी बात करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे जो 2 है ये अचर है, यानी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे जो 2 है हम यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे जो 2 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यीय मान, हिंदी में बोलते हैं संख्यीय मान। फिर बताना चाहेंगे, कभी कभी हो सकता है मेरे में लिखने में मैं हिंदी के कुछ शब्द भी, क्योंकि उतनी ज़्यादा मेरी प्रैक्टिस हिंदी में बहुत कम है, तो हिंदी में अगर लिखने लगेंगे कभी कभी हो सकता है मेरी हिंदी में मिस्टेक हो जाए। तो ये लोग आप समझ लीजिएगा, मकसद मेरा समझ रहे होंगे आप कि मोटिव क्या है। कभी कभी तो एक्चुअल में मैं खुद डाउट में पड़ जाता हूँ कि इसे कैसे लिखा जाएगा। कोशिश देखूंगा डेली, इसी बात नहीं, आप लोगों को पढ़ाने से पहले स्टडी भी करनी पड़ती है, तो देखूंगा तो आगे से आपको चीज़ें मैं भी समझ जाऊँगा। ऐसी बात नहीं, जब डेली देखते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है। इट इज़ परहैप्स 8 years ago I am study these all of the things on your video on that time in 2014 perhaps। तो यानी काफ़ी दिन का टाइम हो चुका है, लगभग 8 साल पहले मैंने ये चीज़ें स्टडी की थी। उसके बाद से अब क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है इसी वजह से, तो अब यहाँ से आप लोगों को एक ये पता चल गया होगा, पॉलिनोमियल्स का कुछ आइडिया आपको लग गया होगा, इसी बात नहीं। अब यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है। अगर हम देखें ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। आगे बार बीच में भी डिस्कस करेंगे, ऐसी बात नहीं, कहीं पर भी आपको डिस्कस करते रहेंगे सारी चीज़ें, ऐसी बात नहीं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, x² + 2 और x³ और x⁴, ऐसे काफ़ी सारे देखे होंगे। अब क्या होता है, अब इनकी कैटेगरीज होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली कक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है आपके क्लास 10th में, आप उन्हीं पे अभी फोकस करिए, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे फिर आप जान जाएंगी। क्योंकि इसीलिए आपको सिलेबस भी डिज़ाइन किया गया है कि आप जिस स्टैंडर्ड में हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें माइंड के लिए भी बर्डन हो जाती हैं, बोझ बन जाती हैं, इस वजह से। तो आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना ही सीखिए, आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं, और उन्हें खुल के पढ़िए, आप एंजॉय करते रहिए। अब यहाँ पे जो अभी मैंने टर्म लिखा था 4x² + 2, यहाँ पर देखिए x की जो पावर है, यानी यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, यानी x की जो घात है, यानी x की जो घात है, x की घात, यानी इंग्लिश में बोलते हैं पावर, पावर, ठीक, 2 है। तो हम इसे कहेंगे हम, ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये, इसे मैथमेटिकल टर्म में बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसे क्या बोलेंगे, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। और ये कहलाती है बहुपद की घात। ये जो 2 है यहाँ पर x की घात, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 है इस पॉलिनोमियल की,
ये बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसे बोलते हैं। जो यहाँ पर है ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है एक्स की, इसे बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात। अब ये यहाँ पर देख लिया, अगर x की घात, अगर ये सिंपल टर्म में हम x प्लस 2 लिख दिए। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, यहाँ पर जो x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, 1 लिखा रहेगा लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है। ये है क्या, सिंगल, यहाँ पर सिंगल पावर है। पावर कितनी है यहाँ पर, x की पावर 1 है, यानी घात, हिंदी में इसे घात बोलेंगे। यहाँ पर x की घात 1 है, लेकिन यहाँ पे ये लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है, खुद से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज़ को। अब इसे बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म में लीनियर पॉलिनोमियल, इसे जो बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जहाँ पर एक अगर घात है ऊपर जिस भी पॉलिनोमियल में, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे ये मैंने लिखा x प्लस 2, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है, हिंदी में भी लिख देता हूँ। ये उदाहरण है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद, इसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसे बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी घात 1 हो उन्हें हम रैखिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम दूसरा ले लेते हैं जो ऊपर एग्जांपल मैंने दिया था, 4x स्क्वायर प्लस 2। ये जो पॉलिनोमियल है, ये एग्जांपल है, यानी ये उदाहरण है क्वाड्रेटिक। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे द्विघात। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। यहाँ भी ये जो सिंबल मैं लगा देता हूँ, ऐसी बात नहीं क्लास 10th में पहुँच गए होंगे, कुछ बच्चों तो जानते होंगे इसका मकसद, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे आखिर क्या लगा देते हैं। तो ये सिंबल इसलिए लगाया जाता है कि समझो डबल कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये डबल कॉमा का है, ये मतलब जो ऊपर लिखा हुआ उसी के बराबर है का रिप्रेजेंट करने के लिए। वहाँ पे जो लिखा गया है सेम है, जो उसी के मतलब वो बराबर है, इसे काफ़ी ज़्यादा जगह यूज होता है, तो इसे हम इसलिए यूज कर लेते हैं। जो लोग नहीं जानते, जो जानते हैं दैट इज वेरी गुड, जो नहीं जानते वो भी जान गए होंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब क्वाड्रेटिक जो होता है, क्वाड्रेटिक का अर्थ ही होता है द्विघात बहुपद, जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक का अर्थ ही होता है स्क्वायर, क्वाड्रेट से बना हुआ। जो क्वाड्रेटिक वर्ड है, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है वो बना हुआ है क्वाड्रेट से, क्वाड्रेट, ये क्वाड्रेट से निकला हुआ है क्वाड्रेटिक, जिसका अर्थ होता है वर्ग। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं इसे वर्ग। ऐसे ही अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी घात 3 है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी घात 3 है वहाँ पर, तो उसे बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल से हम ले लेते हैं x की पावर, अगर हम
3 लगा देते हैं, एक्स कोई दूसरा ले लेते हैं, बार बार एक्स ही टर्म मैं यूज करता हूँ। y की पावर मैं 3 ले लेता हूँ। अब y की पावर 3 ले लिया, इसे बोलते हैं हम क्यूबिक। ये है एग्जाम्पल क्यूबिक पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर y की पावर यानी जो वेरिएबल है यहाँ पर y, इसकी जो पावर है वो 3 है, तो इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैंने कैटेगरी बताई आपको, पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री की बेसिस पे मैंने बताया। मैंने यहाँ पर भी लिख रखा हूँ, ये जो मैंने लिख रखा हूँ इसके बेसिस पे मैंने बताया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे। यहाँ पे जो टाइप्स बताए गए हैं पॉलिनोमियल के उसके बेसिस पे बताया गया है ये, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आपके जो सिलेबस में है वो आपको बहुत है, तो यहाँ पर जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे बहुत है, क्वाड्रेटिक तक पढ़ेंगे, बहुत कुछ ही केसेस में शायद क्वेश्चन हो आगे चल के, इतना ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे भी नहीं ध्यान है। क्यूबिक तक होंगे, इससे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएंगी क्लास 10th में, क्योंकि आपके जो सिलेबस में है एक्चुअल में। और आगे हायर क्लासेस में आप इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि इसका मैंने बताया स्टार्टिंग में कि रियल लाइफ में क्या यूज है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हम लोग स्टडी करते हैं उसका हमारे जीवन में उपयोग है इस रिगार्डिंग। तो आप यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। कुछ ऐसे भी टर्म आपको मिलेंगे जिन्हें क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, तो उन्हें जानते हैं कि इन्हें क्यों नहीं कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक आपने जो भी देखा, जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको वाइट बोर्ड में बताए हुए हैं, जो भी एग्जाम्पल मिले हैं, आप वहाँ पर सभी की पावर देख रहे होंगे। क्या है, एक पॉजिटिव नंबर दिखाई पड़ रही होगी। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 1/y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 2 ले लिया, मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे ये जो है, क्या इसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? इसे क्या हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? यहाँ पे ये पॉलिनोमियल नहीं है यहाँ पर। अब इसलिए क्योंकि ये जो है 1/y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 2, यहाँ पर ये जो पूरा टर्म लेकर जाएंगे इसे हम लिख सकते हैं इसे बराबर करके y की पावर 3 प्लस 2y माइनस 2 होल की पावर -1। अब यहाँ पर अगर एक्सपेंड करेंगे -1 हो गया। अब यहाँ पे ये, क्योंकि इनकी स्टडी आप हायर क्लासेस में करेंगे, इसी बार नहीं, इसके बारे में भी आपको पढ़ाए जाएंगे इसी जब हायर आप स्टडी करेंगे उसके बारे में। लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पावर है, अब इनकी जो पावर हो जाएगी वो माइनस में हो जाएगी, यानी एक पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है इनकी पावर, पॉजिटिव रियल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब हम बात इतना, जैसे हमने पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, अब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं पॉलिनोमियल को। अब हम लोग पॉलिनोमियल को जो है, क्योंकि ये जो टर्म है इंग्लिश का, ये एक तरीके का हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को। अब अंदर जो भी है फंक्शन, अंदर जो भी है क्या है, एक्स लेते हैं, वाई लेते हैं, एक्स और वाई और जेड, या कोई भी टर्म ले लेते हैं, एक्स और वाई मैंने बता दिया, वैसे लेंगे एक ही टर्म लेंगे। ये ले लिया आप, मैंने ये एक तरीके का है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आइडिया आपको दे रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। ये जो हो गया, ये क्या है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो मैंने लिख दिया हूँ इस समय, जो आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके का स्टैंडर्ड
यानी क्या कहेंगे हम इसे, स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक तरीके का हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसे बोलेंगे। यानी ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे 0 मैंने लगा दिया, इक्वल टू 0 कर दिया हम, या फिर हम यहाँ पर कोई भी ले लेते हैं, 0 की जगह कोई वैल्यू ले लेते हैं, k ले लेते हैं, k ले लेते हैं। ये है क्या, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप, हिंदी में बोलते हैं मानक रूप। मानक रूप में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसके बारे में, ये एक तरीके का फंक्शन हो गया है। आपको यहाँ पर जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप यही समझिए। हायर में फंक्शन को समझेंगे, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, काफ़ी सारे फंक्शन, एक तरीके का फंक्शन हो गया। अब इसी को हम थोड़ा आगे डिराइव करते हैं। यहाँ पे ये जो है ax प्लस बी इज इक्वल टू k है। और भी हम इसे लेकर जाते हैं, यानी ax इज इक्वल टू k माइनस बी। और भी फर्दर प्रोसीड करते हैं, x इज इक्वल टू k माइनस बी बाई a। अब देखिए आप लोग, k यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो k है, यहाँ पे k को अगर हम k को 0 मान लेते हैं, k इक्वल टू 0 मान लेते हैं, k तो कोई वैल्यू आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे k इक्वल टू 0 मान लेते हैं, k इक्वल टू 0 हम लेते हैं, इम्प्लाइज दैट 0 रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक। अब x इक्वल टू माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। इसे भी जान लीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो सिंबल है वो इम्प्लाइज दैट का सिंबल है, क्योंकि हम लगाते क्यों हैं, जो भी चीज़ें मैं वाइट बोर्ड पे बता रहा हूँ, आप उन्हें भी जानिए कि इसका मकसद क्या है। हमारा मकसद है कोई भी चीज़ जो भी है उसका कोई ना कोई मोटिव अगर हम लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मीनिंग है, तभी तो वो वहाँ पर लिखी जा रही है। तो इसे बोलते हैं इम्प्लाइज दैट का साइन। ये यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। इस सिंबल को बोलते हैं, ये सिंबल जो है, सिंबल को बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। इस सिंबल को जो बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। हिंदी में देख लीजिएगा क्या है, क्योंकि आजकल गूगल बाबा है ही है, वहाँ से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इम्प्लाइज दैट इसे बोलते हैं। इसका मेन मकसद होता है किसी भी, जब हम कोई चीज़ को आगे फर्दर स्टेप वाइज स्टेप आगे जब डिस्क्राइब करते हैं तब वहाँ पे इसका यूटिलाइज़ किया जाता है, तो इसे वहाँ पर यूटिलाइज़ करते हैं। अब ये जो हमारा निकल के आया है माइनस बी अपान ए, अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसे हम बात करते हैं, यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यहाँ जैसे एक्स का ये जो निकल का आया है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पर माइनस बी अपान ए, यानी ये हमारा क्या है, बी है अचर पद, अचर पद अपान ये क्या है, गुणांक है, गुणांक, ये गुणांक पद है। इसे क्या है, ये गुणांक पद है। यहाँ पर गुणांक किसका है, x का गुणांक, सॉरी वहाँ पर मैंने a लिख दिया था, किसका गुणांक है माइनस, सॉरी यहाँ पे a ही रहेगा, यानी किसका गुणांक है, x का।
एक्स का गुणांक है, वो एक्स का गुणांक है ये यहाँ पर। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे निकाला ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आगे मैं डिस्कस करूँगा जब। तो यही सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में चलेंगी, ऐसी बात नहीं, उसी का थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मिलेगा बस, और यही सारी चीज़ें। तो इसे ऐसी बात नहीं, आगे मैं डिस्कस करूँगा उसके बारे में। तो ये अब बस इस वीडियो में इतना ही, आगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लेंदी भी हो रहा हो, तो नेक्स्ट पार्ट में आगे चीज़ें कवर करते हैं, सारी चीज़ें फिर कवर करने के बाद फिर आएंगे आगे। तो लास्ट में बस पार्ट 2 में कवर करते हैं सारी चीज़ें। तो अब आखिरी में बस यही कि जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उसे एक बार देखिए वीडियो में, और आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए, प्रैक्टिस करिए तभी इम्प्रूवमेंट होगा, तो प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए।